तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि जो कि हिंदी का जो कि 12 जो कि एग्ज़ाम जल्दी आ गया दोस्तों। जो कि आप लोग बताएं दोस्तों कि जो कि 12th एग्ज़ाम जो काफ़ी नज़दीक आ गया दोस्तों। उसके लिए मैंने जो कि आपको जो कि प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, वही प्रश्न आपके लिए लेकर आया हैं जो कि इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और किस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं दोस्तों। तो आपको बताया दोस्तों कि जो कि आपको हिंदी के प्रश्न आपको इसी तरह का आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अब यहाँ पर आपको लिखा रहेगा प्रश्न का हिंदी, और इस तरह से आपको जो कि यहाँ प्रश्न आपको ISC कॉम का इस तरह से दिया रहेगा आपको, या फिर आप आर्ट्स का भी रहेगा तो आपको इस तरह से आर्ट्स से यहाँ पर लिखा रहेगा दोस्तों। तो आप इस तरह प्रश्न आपको दिया जाएगा दोस्तों। आपको कोड से मिलेगा दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि इस तरह का आपको दिया रहेगा। आपको इसमें देखिए दोस्तों, आपको कितना समय का रहेगा, क्या प्रश्न रहेगा, आपको कितना का मार्क्स रहेगा, कितना समय अवधि का यहाँ पर आपको समय देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कितने मिनट का है। आपका टोटल प्रश्न यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। आपको इतना इतना समय आपको क्या करना, प्रश्न को हल करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो ये तो इस तरह का आप लोग निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आप प्रश्न को जो कि यह प्रश्न इसी से कई बार जो कि बता दोस्तों कि अभी भी जो कि यह प्रश्न जो भाई मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये आपके लिए भी आई है दोस्तों। यह प्रश्न को आप लोग हर हाल में देखे जाएगा, यह प्रश्न पूछेगा जरूर दोस्तों। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दिया गया आपका, एक नंबर प्रश्न देगा, लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका व्यापारी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न और बड़े दूसरा प्रश्न में दिया गया अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना किसके द्वारा हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्दों के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसको दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा 70। ऑप्शन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था दोस्तों। आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 का। इसका ऑप्शन कहाँ पे आपका डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, संपूर्ण ग्रंथ का नारा किसने दिया था दोस्तों। जो कि अभी मैंने बताया था, जो जिसका नाम बताया था वही इसका संपूर्ण ग्रंथ किसने नारा दिया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो जयप्रकाश नारायण, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ तक आप लोग प्रश्न समझ गए हैं दोस्तों। तो आज छठा प्रश्न देखता है, अर्थ नारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नर में नारियों के गुण आए तो इसकी उनकी मर्यादा ही नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में डैश। इसका राइट ऑप्शन बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया, देवली कैप में किसे रखा गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को रखा गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभद्रा कुमार चौहान, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विदा विरदे की उपाधि में किसे विभूषित किया गया। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 10% का जगदीश चंद्र माथुर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में चौपाई दोहा आदि के क्रमबद्ध शैली में निबंध प्रेमा खानिया के काव्य किस भाषा में मिलते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी पराया अवधि में, इसका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ से रतन सैनी आस राजा, कहाँ सुहासी भूसी बुद्धि उपराजा, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया दोस्तों। यह आपको याद होगा दोस्तों, ये आपको कविता से लिया गया दोस्तों, यह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूषण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दूषण उल्लास किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको बता दें इसकी किसकी रचना हो जाएगा, दूषण उल्लास आपका भूषण की रचना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इस ऑप्शन डी है, वीरेंद्र कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर का, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगवाद के कवि थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, कामयानी महाकाव्य की नायिका कौन है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राजश्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है। जो कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों।
चलिए अगला प्रश्न को देख ले दोस्तों। 20 नंबर का चुका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह किनकी रचना है। तो दोस्तों यह भी आपको याद होना चाहिए कि यह विनोद कुमार शुक्ल जी का है। यह रचना जो लिखा गया है यह रचना। चलिए यहाँ तक आप लोग देखते हैं प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कवियों के कवि किसे कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार कौन है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर गजानन और माधव मुक्ति बोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विराट प्रकाश के क्रांति की ज्वाला एक पंक्ति किस कविता से है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जन जन का एक चेहरा एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रघुवीर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा सप्ताह के साथ कवियों में कौन शामिल थे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, रघुवीर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हो जाए देखते हैं। 26 नंबर का विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1937 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन इसका राइट बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर तत्पुरुष कविता संग्रह किनकी रचना है। इसके हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हार जीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वाले की सूची कैसी है। तो आपको पता है दोस्तों यह सूचीबद्ध होती है दोस्तों यार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाएं। इसका राइट पर है आंसर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानेंद्र पति, जो कि राइट ऑप्शन है दोस्तों डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर का गंगा तट शीर्षक कविता संग्रह किनके द्वारा लिखा गया है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सूरदास द्वारा लिखा गया दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर का लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा 100 गीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ज्ञान है 32 नंबर ज्ञानेंद्र पति किस राज्य के रहने वाले हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हार जीत शीर्षक कविता के कवि को है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिहोमा जोई जय कवि सुनी एक पंक्ति किस कविता से है दोस्तों। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करबक से दोस्तों यार। राइस का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 35 नंबर का देखते हैं। 35 नंबर दिया गया दोस्तों। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया चातकी के लिए तरस ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर मान हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखे है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जो ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। जूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आत्मकथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी क्षय रोग से हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में मकान का रंगीन स्केच किसे देना पड़ा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा पूरन सिंह की मां को देना, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचा हुआ यथार्थ भोग्य व यथार्थ से कैसा है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा जुड़ा है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 जनवरी 1952 ईस्वी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 43 नंबर का देखते हैं। तिरछे का शीर्षक कहानी में लेखक के साथ कौन था दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बी हो जाएगा भानु। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 44 नंबर का प्रश्न 44 नंबर दिया गया दोस्तों। द ओनली रिवोल्यूशन किस लेखक की रचना है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, मलयज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 45 नंबर शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेना की अपेक्षा जीवन को समझना कैसा है। तो इसका राइट ऑप्शन का ऑप्शन ये कठिन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 में दिया गया दोस्तों। शिक्षा शीर्षक पाठ में नूतन समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा किसी कार्य को बाहर समझना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 47 नंबर का ओ सदानीला शीर्षक पाठ में सरियामान क्या दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 48 नंबर का धागर जाति को चंपारण क्यों लगाया गया। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, नील की खेती के लिए होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर का जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह पंक्ति किस शीर्षक के पाठ की है। तो बता दोस्तों यह प्रश्न आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 1 लेख और 1 पत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर देखते हैं। रोज शेर से कहानी में किसने पूछा रोटी कब बनेगी? तो दोस्तों इसका ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, महेश्वर ने पूछा था दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए 51 का देखते हैं। देश विदेशों में के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? इसका राइट ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गृहस्थ जीवन के स्वीकृति का मार्ग, ये जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर का है। मालांदे क्या काम करता था? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चारपाई बनाने का काम करता था, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। आम आदमी का निरुक्ता लाचारी की किसके लेखक में उभरती है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा लेव तोलस्टॉय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 55 नंबर का। प्यास के शीर्षक पार्ट में छोटी बच्ची का नाम क्या था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन डी, इसका नाम था लूसी था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर का। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? तो आपको बता दें दोस्तों, यह क्या व्यंजन है दोस्तों? यह व्यंजन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 57 का। जिसका उच्चारण स्वर की सतह से होता है उसे क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा दोस्तों व्यंजन वन कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 58 का। भाव का उच्चारण आसान क्या है दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों कि भाव जब हम लोग बोलते थे भाव का कहाँ से होता है? ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संधि के कितने भेद? दो पता होगा दोस्तों, संधि के 3 भेद होते हैं, जो कि स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन होता है दोस्तों। तो इसका संधि कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों ये 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सरोवर का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको पता होगा दोस्तों सरा जोड़ वर, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका बोलना दोस्तों 61 नंबर का। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका शुद्ध शब्द बता दो, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 62 नंबर का प्रश्न दिया। विजयादशमी शब्द कौन सा संज्ञा है? इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नदी शब्द में कौन लिंग है? इसका लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। तो आज अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर का दोस्तों। सानुक्षिक शब्द से स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सानुक्षिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 65 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ने हो जाएगा इसका राइट आंसर। 66 नंबर का देखते हैं दोस्तों। पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कर्म कारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर में आप ही चला जाऊंगा कि सर्वनाम का उदाहरण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों निजवाचक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 68 नंबर के। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 70 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गीता सो रहे थे किस काल का उदाहरण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर भूतकाल, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 71 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 71 में दिया गया दोस्तों अढ़ाई शब्द क्या है? इसका आप पता है दोस्तों क्या? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा देश, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा उपसर्ग दोस्तों। तो आपको पता है कोई भी शब्द से पहले क्या उपसर्ग का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आपको पता रहना चाहिए। इसे क्या हो जाएगा दोस्तों? उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं दोस्तों। 73 नंबर का। अलग शब्द में अलग शब्द में उपसर्ग क्या है? तो मैंने अभी बताया दोस्तों कि उपसर्ग मतलब पहला अक्षर जो होगा वही उसका उपसर्ग हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर अ होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर का। शक्ति शब्द में पढ़ता है क्या है? इसका दोस्तों पढ़ते हैं आपको बता दें कि ती है। पढ़ते हैं मतलब कैसे जो लास्ट का शब्द जो होता है उसे वही इसका पढ़ते हो जाएगा दोस्तों। चलिए 75 नंबर का देखते हैं। पानी शब्द का विशेषण क्या? पानी शब्द का विशेषण पे हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संक्षेप हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? इस प्रत्येक में दोस्तों इसका समास अव्ययी भाव समास है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर का। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है दोस्तों? इसमें आपको इस चारों से आपको दोस्तों शुद्ध वाक्य बताने से शुद्ध वाक्य कौन है क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या है दोस्तों? थोड़ी देर बाद वे लौटा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ऊपर का तीनों गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 79 का। आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया सार्थक शब्द का विलोम क्या है? इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों निरर्थक हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनिवार्य हो जाएगा दोस्तों।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? संतुष्ट होना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। च का उच्चारण आसान क्या है दोस्तों? च का उच्चारण आसान हो जाएगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, तालु से होता है च का उच्चारण। चलिए ध्यान में 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। ध्यान में मगन साधक किस पदबंध का उदाहरण दोस्तों? तो इसका अब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्रिया पदबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर का उसने कहा कि मैं निर्देश हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों ये आपका यह हो जाएगा सरल वाक्य का यह उदाहरण दोस्तों, राइट इसका सरल वाक्य दोस्तों, यह इसका राइट आंसर ऑप्शन यह हो जाएगा। चलिए 86 नंबर देखते हैं। वसुधैव शब्द का संविच्छेद क्या होगा? इसका आपको हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, वसुधा जोड़ एव, इसका हो जाएगा वसुदेव दोस्तों। चलिए 87 नंबर का देखते हैं। 87 नंबर देगा तेल शब्द संज्ञा, इसका अंदर हो जाएगा तेल से, आपको तो पता होगा दोस्तों तेल शब्द क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तेल शब्द द्रव्यवाचक हो जाएगा दोस्तों, तब पता होगा, आप लोग को पता होगा दोस्तों। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर दोस्तों, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग का दोस्तों आपका विलोम होगा विराग हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो टूक बात करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का, स्पष्ट कर देना दोस्तों। चलिए 90 नंबर का प्रश्न 90 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 91 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिमालय शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 92 का देव का मारा वह कौन पदबंध है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? क्रिया पदबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 93 का चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है, इसका होगा आय से अधिक व्यय करना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 94 का अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 95 नंबर का मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, इसके इस वाक्य का उदाहरण है, इसका हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य का, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भक्त किस प्रकार का शब्द है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? देश सच हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों। 97 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कुआं शब्द कौन लिंग है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? स्त्रीलिंग है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 98 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जगबंधु इसका अशुद्ध शब्द राइट आंसर ऑप्शन बी हो दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 99 के नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जो कि ख का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? आपको पता होगा कि ख का हम लोग जब भी उच्चारण करते हैं तो कंठ से करते हैं दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो कि लास्ट प्रश्न दोस्तों 100 प्रश्न का क्वेश्चन का देख लेते हैं। कुछ खाकर ये बाहर निकलो, कुछ खाकर ये बाहर निकलो किस सर्वनाम का उदाहरण दोस्तों? इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आप लोग देखिए, ये प्रश्न आपको लिए मैं ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ दोस्तों। तो यह प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका 100 प्रश्न का 100 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोग को छोड़ रहा हूँ दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर किया करना ना भूलेगा, ताकि वो भी इस प्रश्न को देख सके। अभी भी है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हिंदी का दोस्तों, जो कि यह प्रश्न को आप लोग देख के पूरा ही जाइएगा, तभी पता चलेगा कि प्रश्न इस कि यहाँ से पूछ रहे हैं और किस तरह पूछेंगे दोस्तों। आप प्रश्न को पता दोस्तों कि इस प्रश्न को आपको दोस्तों आप लोग देख ही के जाना है, क्योंकि अभी भी है प्रश्न दोस्तों, आपको देख कर ही जाना, नहीं देख के जाएगा तो दोस्तों आप लोग आपको पछताना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग देख के जाइएगा दोस्तों। यह प्रश्न कई बार पूछेंगे दोस्तों एग्जाम में, तो ये प्रश्न को आपको क्या करना दोस्तों? देख के जाना, इस सब प्रश्न को आपको देख के जाना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो का आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।